को कोई संस्कार हो जाता है तो द्विज हो जाता है। जो मोह से, स्नेह से अथवा हठ से किसी ब्राह्मण का उच्छिष्ट भोजन करा दे, वो मूढ़ लाला भक्षक नामक नरक आदि में जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। कथांते हम नम कुर्यात् गायत्र त्वेतम बुधई न्यूनत्व परिहारार्थम पठेन न सहस्त्र कम। कहा है कि भागवत के अंतिम में भागवत का हवन कराना चाहिए, और कोई कमी अगर रह जाए किसी भी अनुष्ठान में तो आखिर में ब्राह्मणों के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र का जप कराना चाहिए। यह भगवान के 1000 नामों का श्रवण और उच्चारण कराना चाहिए, ब्राह्मणों से पाठ कराना चाहिए। इस प्रकार भागवत की महिमा श्रीमद् भागवत में ही महात्म्य में बताई है, क्योंकि महात्म्य अन्य अन्य ग्रंथ से लेकर श्रीमद् भागवत के पूर्व में स्पष्ट करता है कि श्रीमद् भागवत का सामर्थ्य क्या है। भागवत प्रारंभ मंगलाचरण जब सूत जी महाराज करते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ होता है तो उसमें सत्य की उपासना की गई है, और सत्य कौन नहीं है, इसलिए सारे ग्रंथ तो एक देवता के वाच्य हैं। कोई शिव पुराण है, कोई लिंग पुराण है, देवी भागवत है, आदि जितने भी ग्रंथ हैं पुराण लिखे गए हैं, उनमें किसी न किसी विशेष देवता की महिमा कही है। परंतु श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते थे, परंतु उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि। इसलिए सत्य की उपासना ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने भेद बुद्धि को नष्ट किया। इसलिए आपके मन में कभी शंका नहीं आना चाहिए कि हम कृष्ण को मानते तो शिव जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अरे सबसे बड़े तो सेव वैष्णव भगवान शिव ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा, दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। आप समझिए शिव जी का स्वरूप है, उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं, फिर कृष्ण के हृदय में शिव बैठे हैं, फिर शिव के हृदय में कृष्ण बैठे हैं, फिर कृष्ण के हृदय में शिव बैठे हैं। बताइए समाप्त होगा? आप हृदयों में भी घुसते जाएंगे तो समाप्त नहीं होगा। अन्योन्याश्रितम ब्रह्म, ऐसे सारे देवताओं का यही स्वरूप है। इसलिए कभी शंका नहीं करनी चाहिए कि किस भगवान को पूजे और किसको नहीं पूजे। हमको अपनी पिपासा शांत करने से मतलब है। कहीं पर शीतल घड़े रखे हैं, शीतल जल के 10 घड़े भरे रखे हैं, सब में साफ जल, शुद्ध जल भरा हुआ है। आपको प्यास लगी है तो आपकी प्यास एक ही घड़े से बुझेगी कि 10 ही घड़ों के पानी पीने से बुझेगी? आपको अपनी पिपासा आप एक घड़े के जल से भी शांत कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई मूर्खता के बस ऐसा बुद्धि बना लेता है कि मैं जब तक एक एक घूंट 10 में से नहीं पीऊंगा तब तक मैं तो प्यासा ही रह जाऊंगा। इस विडंबना को श्रीमद् भागवत ने सत्यम परम धीमहि कह के समाप्त किया कि आप किसी भी भगवान की उपासना करो, सब कृष्णमय, कृष्णमय संसार को आप देखें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहती। बोले भागवत महापुराण की। जब भागवत का प्रारंभ होता है, धर्मः प्रोज्झित केत्रवोत्र परमो निर्मस्रणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। सुनते से ही सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करेंगे तो कहा है कि यत्र त्रिसर्गो मृषा, वो झूठ है। जैसे हिरण जंगल में दौड़ता है और रेत का जो जंगल होता है, हिरण को प्यास लगती है तो वो देखता है कि
सूर्य की किरण के कारण रेत की जो परत है वो ऊपर उठ जाती है और ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, जल भरा हो, चमकती है रेत। आप कभी रोड पर भी चलेंगे तो कार से तो कहीं छाया आदि आ जाती है अगर मार्ग में, तो उस छाया से ऐसा लगता है कि रोड गीला है, इस पे पानी पड़ा होगा, लेकिन जब पास में जाते हैं तो सूखा रहता है। उसी प्रकार से जब मृग जंगल में दौड़ता है तो उसको लगता है कि कहीं दूर पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वो दौड़कर वहां पहुंचता है तो उसको सूखा मिलता है और उतनी दूर पर फिर पानी दिखता है, फिर जल दिखता है। ऐसे वो मृग जंगल में दौड़ दौड़ कर, रेत के जंगलों में दौड़कर वो मर जाता है, पर उसकी पिपासा शांत नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार के सूक्ष्म सुखों को पाने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा की वास्तविक प्यास बुझ नहीं सकती, वास्तविक उसकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सारे संसार के जो सुख हैं वो सूक्ष्म सुख है, स्थिर सुख नहीं है। भगवान का नाम और संतों की संगति स्थिर सुख है। आपको जलेबी अच्छी लगती है या आपको गुलाब जामुन मानो अच्छी लगती है, आपने वो खाई तो अब आपको जीवन में दूसरी बार उसका सुख फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, उसमें रस है, उसमें सुख है, तो खाओ, कितनी खाओगे? एक खा सको, 2, 10, 15, 20, कितनी खा सकते हैं? एक समय के बाद आप कह देंगे भैया अब नहीं खिलेगी। क्यों भैया? आपको इतनी पसंद थी तो खा लो एक आध कुंडल। वो सूक्ष्म रस। कोई कहता है कि मुझे तो सोने में बड़ा आनंद है, अच्छा ठीक है, 10-15 दिन सो जाओ, 1 महीने सो जाओ लगातार, चलो, तो क्या सोने का सुख मिलेगा? कोई कहा भैया मुझे धन का बहुत सुख मिलता है, धन हो जाए तो मैं तो मौज हो जाए, अच्छा ठीक है, तुमको एक कमरे में बंद कर दें और 10 लाख रुपए उसमें पटक दें और बाहर से लगा दे ताला, तो कहे रखो अब खूब सुखी रहना, तो मिल जाएगा धन से सुख? तो ये हमारी विडंबना है कि हम सुख कहां खोज रहे हैं। इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही राम मिलाए सो मन ही करत फजीत। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहता है कि आपको संसार का सुख सूक्ष्म है, उसको छोड़ना है, और परमात्मा का नाम रूपी मात्र एक ऐसा सुख है जिसको जो जितना पीता है उतने ही उसको लेने की इच्छा और बढ़ती है, कम नहीं होती। भगवान की कथा सुनने से आप हजारों बार कथा सुन चुके होंगे, 100 बार किसी गुरु कथा में जाकर बैठ चुके होंगे, लेकिन जब भी आप कथा में जाएंगे तो भले ही आपको 10 में से एक बात ऐसी मिलेगी जो जीवन में कभी नहीं मिली थी। क्योंकि भागवत कथा का नित्य रस निकलना कभी बंद होता नहीं। तुलसीदास जी ने तो कह दिया, रामचरित जहीं सुनत अघाही, रामचरित जहीं सुनत अघाही, रस विशेष तिन चाखा नाही। जो कह दे अरे भैया हमने तो बहुत प्रवचन सुन लिए, जहाँ देखो हम तो बहुत भक्त हैं, गुरु जियों के हम प्रवचन सुनते ही रहते हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, अब हमको कोई प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, अब कोई हम तो बहुत भगवान का नाम ले लिए, अब नहीं ले। जो सुख पावो इसलिए भजन में वो सुख नाही अमीरी। छोटे सुखों से बचो, उनको पाने के लिए मत भागो, छोटे छोटे सुखों को पाने के लिए मत भागो। बड़ा सुख अगर चाहिए तो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सन्निधि ग्रहण करिए। जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में, मन
जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीर में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराल गरीबी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए वो गुजराल गरीबी में। मन लागो मिलो यार फकीरी में। मन लागो मिलो यार फकीरी में। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में। भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा। हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जगीरी में। मन लग मेरो यार फकीरी में। मन लग मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। जय हो। जय हो। आखिर ये तन खाक मिलेगा। फिरत मगरूरी में। फिरत कहत कबीर सुनो भाई सालो। साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। लागो मेरो यार फकीरी जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीर में। भला बुरा सब का सुन लीजिए राज गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोले भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए हमारा जो जीवन है वो हम फकीरों से जोड़े।
फकीर का मतलब क्या होता है? जो आत्मीय सुख उसके पास है, जो संतोष सुख उसके पास है, जो जब आवहि संतोष धन सब धन धूरी समान। अतः जो सबसे बड़ा संसार का धर्मात्मा, सबसे बड़ा संसार का नाम लेने वाला, सबसे बड़ा संसार का संतोषी फकीर है। जिसके पास सबसे बड़ा धन है वही फकीर है। जिसके पास सबसे बड़ी संपदा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती वही फकीर है। जिसके पास जो धन है जो समाप्त होने वाला है वो अमीर है, और जो धन कभी समाप्त नहीं हो सकता ऐसा मनुष्य जो है वही फकीर है। ऐसा धन लो। इसीलिए जो आत्मी सुख फकीरी में है वो अमीरी में कहाँ है प्रभु? ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में संतोष की व्याख्या की है। अपने मन को सुखमय बनाने के लिए आपको पहले संसार को छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा के नाम से नाता जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके मन की स्थिरता भगवान को पाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इसीलिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी से प्रश्न किए तो मुख्य में 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। कि भगवान श्रेय क्या होता है और शास्त्रों का सार किसमें है? भगवान अवतार क्यों लेता है? धर्मः कम, धर्म किसकी शरण में रहता है भगवान के जाने के बाद? ऐसे 6 प्रश्न किए। तो सूत जी महाराज ने उनके संक्षिप्त में उत्तर भी दे दिए कि अगर किसी चीज में श्रेय है तो वो है भगवान कृष्ण की भक्ति, और शास्त्र का सार अगर पूछते हो तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सब शास्त्रों का सार है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये सब शास्त्रों का सार है। क्योंकि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनिर्गित शास्त्र, एक होता है कृत शास्त्र, और एक होता है स्मृत शास्त्र। 6 शास्त्र वो अलग है, लेकिन शास्त्रों के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। विनिर्गित शास्त्र वेद को कहते हैं, जिसको किसी ने लिखा नहीं है, बनाया नहीं है, भगवान की नासिका के श्वास से जो अपने आप अनायास निकला है उसको विनिर्गित शास्त्र वेद कहते हैं। और कृत शास्त्र है जो किया गया है। तो आज जैसे रामचरितमानस आदि जो कि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कालिदास जी ने जो लिखे हैं चरित्र, रेदास ने जो कहा है, मीरा ने जो लिख दिया है, ये सब कृत शास्त्र में आते हैं। किए गए शास्त्र निर्मित जिन्होंने किया। और व्यास जी महाराज ने जितने शास्त्र लिखे हैं वो सब स्मृत शास्त्र में आते हैं। तो शास्त्र की 3 व्याख्याएं हैं, विनिर्गित शास्त्र, स्मृत शास्त्र और कृत शास्त्र। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे अंतिम स्मृत शास्त्र है। इसलिए व्यास जी महाराज ने सब लिख दिए, इसके अंतिम में ये लिखा, इसीलिए सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत में है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान देवकी के यहाँ अवतार क्यों लिए? भगवान का अवतार क्यों होता है? जब वो सब कुछ करने में समर्थ है तो उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों है? वो तो वहाँ बैठा बैठा ही सब कुछ करने में समर्थ है, तो अवतार क्यों लेता है? उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ब्राह्मण की, गो की, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान के अवतार होते हैं ताकि मनुष्यों को शिक्षा दे सकें, धर्म की रक्षा कर सके। धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे, गीता जी स्वयं कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। चौथा प्रश्न था कि भगवान के अवतार संबंधित कितनी कथाएं हैं।
कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो चौथे प्रश्न का उत्तर में सूत जी महाराज ने कहा, तत्व का ज्ञान कराने वाला जो भगवान का चरित्र है, जो भक्ति प्रदान करने वाला भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत में है, यही भगवान के अवतार का रहस्य है। और अंतिम जो प्रश्न था कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, कहा नहीं, भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक अवतार, दूसरा वाराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नरनारायण, पांचवा कपिल अवतार और भगवान का छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नवा पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास जी का अवतार और 18वां भगवान राम का अवतार और 19वां भगवान बलदेव जी का अवतार और 20वां श्री कृष्ण भगवान का अवतार और 21वां श्री हरि का अवतार और 22वां हंस का अवतार और 23वां बुद्ध का अवतार और 24वां कल की अवतार। बोली भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। भगवान जब स्वधाम गमन चले जाते हैं तो भागवत की शरण में ही धर्म रहता है। जब भगवान स्वधाम को गमन हो जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत की शरण में धर्म रहता है। इसका उन्होंने कहा कि जब उद्धव ने पूछा भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप जब चले जाएंगे तो कली आ जाएगा, तो जो भक्त है वो किसके आश्रय से रहेंगे, जो ब्राह्मण है वो किसके आश्रय से रहेंगे, जो संत हृदय वो किसके आश्रय से रहेंगे? तब भगवान ने कहा उस समय उनका मार्गदर्शन, उनकी रक्षा का दायित्व श्रीमद् भागवत के हाथ में रहेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि भागवत ही राधा और कृष्ण है, ये बात आपको पता है? श्रीमद् भागवत राधा और कृष्ण ही अवतार है। राधा कृष्ण अन्योन्याश्रित ब्रह्म है और वही भगवान श्रीमद् भागवत है। अच्छा, आपको सहज रूप बताता हूं। आप कोई प्रमाण दे सकते हैं कि भागवत राधा कृष्ण का अवतार कैसे है? हम बताते हैं। आप सहज रूप में देखेंगे, एक दृष्टि से देखेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा ये तो राधा कृष्ण का ही तो अवतार है। क्योंकि भगवती जगदम्बा राधा रानी का जो स्वरूप है वो कैसा है? गौर वर्ण। राधा रानी कैसे रंग की है? गोरे रंग की। और भगवान कृष्ण का कौन सा रंग है? श्याम देव। और भगवती का कर्म है जगदम्बा अन्योन्याश्रित ब्रह्म है, ब्रह्म को धारण करती है, इसलिए शिव की जलाधारी नीचे रहती है, शिव जी ऊपर रहते हैं। तो जलाधारी माता पार्वती क्या करती है? शिव को जैसे धारण करती है ऐसे राधा भी ब्रह्म को, कृष्ण को धारण करती है। तो श्रीमद् भागवत के जो पन्ने हैं वो किस वर्ण के हैं? गौर वर्ण के हैं कि नहीं है? आप ये मत समझना कि ये तो सफेद है और गोरा रंग तो हम जैसे लोग जैसे गोरे देखते हैं वैसे होंगे। नहीं, माता राधा रानी का जो रंग है वो गौरवर्ण कपूर जैसा है। और भगवान शिव ये दो संसार में सबसे गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम और भुजगेंद्र, सबसे गोरा है बाबा। वो तो बेचारा काली भस्मी लपेट के रखता है तो हम लोगों को समझ नहीं पड़ी आज तक, लेकिन वास्तव में जो वर्ण है वो गौर वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतार, जो कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो संसार के सार हैं, जो भुजगेंद्र हार, जो हारी सर्पों का पहनते हैं, भुजग मतलब सर्प, भुजगेंद्र हारम, और सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो संतों के ब्राह्मणों के हृदय में वास करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। ये नहीं कि कपूर लगा लिया, माचिस जला दी और कर्पूर गौरम कर दिया। भगवान शिव के वर्ण की व्याख्या। तो इसीलिए तो जब रास हुआ तो भगवान शंकर साड़ी ओढ़कर आए तो कोई भी सखी नहीं पहचान।
पुरुष है और इसको अंदर ना आने दे। केवल एकमात्र शिव जी थे जो भगवान कृष्ण की रास में शामिल हो गए और कोई उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि राधा जी का वर्ण भी गोरा और शिव जी का वर्ण भी गोरा। अरे ये तो एक ही हमारी सखी राधा ही होगी, राधा समझ के ही जाने दिया, बस मुंह ढक लिया, अंग तो दोनों के गौर वर्ण। तो भागवत के पन्ने कौन से वर्ण के हैं? राधा रानी के वर्ण के। और उस पर जो लिखा है वो कौन सा वर्ण है? श्याम वर्ण। श्याम अंग श्याम तन श्याम ही हमारो धन। जो श्याम है वो स्याही है, जो पन्ने हैं वो राधा है। तो राधा रूपी पन्नों के ऊपर श्याम रूपी कृष्ण विराजमान है। यही तो राधा कृष्ण है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय। तो ये क्या है? साक्षात राधा कृष्ण का अवतार। इसलिए संसार में भगवान की भागवत को केवल प्रणाम और नमस्कार और कोई घर में भी रख ले तो उसकी सद्बुद्धि होने लगती है, वो सन्मार्ग के लिए प्रेरित होने लगता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा। आगे सूत जी ने 6 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने बार बार प्रार्थना की है कि नहीं प्रभु, इन 6 प्रश्नों के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमको इनका विस्तार करिए, हमको बताइए कि शुकदेव जी महाराज कैसे उत्पन्न हुए और व्यास जी के पुत्र होने के बाद उन्होंने परीक्षित को क्यों भागवत सुनाई, और परीक्षित ने उनको जब बुलाया तो मरने का सबसे बड़ा साधन उन्होंने भागवत को क्यों बताया और उनको भागवत ही क्यों सुनाई। ऐसे अलग अलग जब बार बार प्रश्न किए तब सूत जी महाराज ने भागवत में प्रवेश करके महाभारत से भागवत का आरंभ किया। किस प्रकार महाभारत का युद्ध वर्णन किया, उसके युद्ध के उपरांत भगवान कृष्ण अपने नगर को गए, कुंती आदि ने स्तुति की है, भीष्म आदि के मरण की व्याख्या आई है, भीष्म पितामह कैसे सरसैया पर सोए, कैसे द्रौपदी उसके जन्म कर्म की व्याख्या कही, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हुए। केवल एकमात्र जीव जो वंश को चलाने वाला भगवान क्या बचा था, सबको युद्ध में मार दिया। बाद में अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सोते हुए 5 पांडव के 5 पुत्रों को मार के आ गया। सोचा कि पांडव सो रहे हैं, पुत्र भी पांडव जैसे ही लगते थे, पहचान नहीं पाया और पांडव की जगह 5 पुत्रों को मार लिया। दुर्योधन ने माथा कुटा, अरे तूने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। तब 5 पांडवों ने अश्वत्थामा की मणि निकालकर उसका अपमान कर दिया। अपमान के वशीभूत उसको क्रोध आया कि मैं अब इनका वंश सही में ही समाप्त करूंगा। देखा वंश में तो कोई जीवित नहीं है, परंतु इनके पत्नी अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ है, अगर वो जीवित हो गया तो इनका वंश चला देगा, उसको भी नष्ट कर दूं। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कृष्ण से स्तुति करने गई उत्तरा। जब उत्तरा स्तुति की, कुंती ने स्तुति की, तो भगवान ने उसकी रक्षा करी और वही परीक्षित जी महाराज थे। और संसार में एकमात्र परीक्षित जी महाराज इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, इतने पुण्यात्मा हैं जितना संसार में दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सारे संसार में जितने भी जीव हुए हैं उन्होंने माँ के गर्भ से निकलने के बाद भगवान को पाया है। ध्रुव आदि जी ने छोटी सी उम्र में भगवान की तपस्या करके उनको प्रकट कर लिया, परंतु एकमात्र ऐसे गर्भ परीक्षित जी महाराज जी गर्भ के जीव हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, वो भगवान का दर्शन पहले किया। क्योंकि भगवान को गर्भ में घुस के और ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करनी पड़ी। गर्भ में चले गए थे, इसीलिए गर्भ के आसपास घूम के ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर दिया और परीक्षित को बचाया। इसलिए परीक्षित ने जैसे ही जन्म हुआ, परीक्षित जी निकले और चारों ओर देखने लगे कि अरे वो कहाँ है जो गर्भ में आया था। तो ब्राह्मणों ने देखा कि निकल के किसको ढूंढ रहा है? कृष्ण को। तो ईक्षति चारों ओर जो ढूंढता है जन्म से पैदा होते से भगवान को, उसी का नाम है परीक्षित। परिता ईक्षति सपरीक्षित। जो परिता मतलब चारों ओर, ईक्षति मतलब देखता है, ढूंढता है, खोज करता है, उसी को परीक्षित कहते हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ
परीक्षित जी के पिता आदि दादा आदि सब यज्ञ सत्र कर्म करके परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर और स्वर्ग की यात्रा पे चले गए। सबके द्वारा कुछ न कुछ छोटे मोटे पाप हुए थे, उस कारण कोई स्वर्ग नहीं जा पाया। अर्जुन, नकुल, सहदेव सब पतन पे चले गए। युधिष्ठिर ने भी एक सत्य बोला था, लेकिन उसे मालूम था मेरे सत्य से इनकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए वो सत्य भी झूठ के बराबर पाप उनको लगा और उसके कारण उनको भी नरक देखना पड़ा। सोचो, सारे संसारी जीवन में हमको एक झूठ बोलने से युधिष्ठिर जी नहीं बच सके, तो हम रात दिन जिस प्रकार से कृत्य करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, उसका कितना हम लोग पाप कमाते हैं। इसलिए जीवन में एकमात्र सूत्र भी कोई ग्रहण कर ले कि मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा, तो भी वो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ, इस प्रकार परीक्षित के जन्म कर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। परीक्षित जी जब बड़े राजा हुए तो कलयुग का आचरण भगवान के जाते से कलयुग पृथ्वी पर आ गया और धर्म को ह्रास करने लगा, गौ माता को कष्ट देने लगा। परीक्षित जी महाराज ने धर्म की बात सुनी, कली को मारने के लिए उद्यत हुए हैं, लेकिन कली उनके शरण में चला गया। कली में एक गुण था, एक वो महान गुण है, एक महान गुण कली में था कि भगवान का मात्र नाम लेने वाला कली में उद्धारता को प्राप्त हो जाएगा। बाकी जितने भी युग उसमें यज्ञ से, तप से, तपस्याओं से, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से भगवान का मोक्ष धाम प्राप्त होता है। केवल मात्र एक कलयुग ऐसा युग है जिसमें भगवान का केवल नाम लेने से उसका उद्धार हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। नाम की महिमा, भगवान से नाम में प्रेम करो। प्रेम हरि को रूप है, जो त्यो प्रेम स्वरूप, एक हुए द्वे में लसे, जो सूरज और धूप। इसलिए भगवान के नाम का प्रेम मनुष्य को उद्धार करता है। इधर कली पर निग्रह किया, अनुग्रह किया। कली ने स्थान मांगे तो कली को स्थान दिया कि तुम द्यूत में, क्रीड़े में, सोने में, मदिरालय में, वेश्यालय में जाकर रहो। बाद में कहा एक स्थान और दीजिए, तो कहा चलो स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है, लेकिन ऐसे स्वर्ण में जो चोरी का, छल छिद्र का हो। इस तरह से जब आशीर्वाद दे दिया कली को, तो परीक्षित के मुकुट में ही कली बैठ गया। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई और वो आए शमीक मुनि के आश्रम में आकर शमीक मुनि को तपस्या करते हुए देखकर उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। प्यास की इच्छा थी, पानी दिया नहीं, क्रोध आ गया। जबकि परीक्षित को क्रोध आता नहीं, वो भगवान के भक्त थे, परंतु स्वर्ण में कली को वास देने के कारण मति भ्रमित हो गई। इसी प्रकार हम लोग अगर गलत धन का उपयोग करते हैं, गलत धन का भी संग्रह करते हैं, तो कली हमारी बुद्धि में बैठ जाता है और वो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। हमको हमारा धर्म में विश्वास समाप्त हो जाता है, हमारा पुण्य में विश्वास समाप्त हो जाता है, हमारा गुरु में विश्वास समाप्त हो जाता है। जब कली काल आपके मस्तिष्क में आता है, सबसे पहले वो आपके विश्वास को खत्म करता है और आपको ये विश्वास हो जाता है कि गुरु जी के पास जाने से कुछ नहीं होगा, पूजन पाठ करने से कुछ नहीं होगा, जप तप करने से कुछ नहीं होगा। ये विश्वास हो जाता है। ये कली का प्रभाव है। परीक्षित जी ने जब सर्प टांग दिया, श्रृंगी ऋषि उनके जो पुत्र थे, उनको बाद में ज्ञात हुआ कि राजा आया और सर्प टांग कर चला गया। क्रोध आ गया, हे राजन, जिस अभिमान से तूने मेरे पिता के गले में सर्प टांगा, उसे अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि 7 दिवस में तुझे भी ऐसा ही तक्षक सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। रोने लगे पिता के पास बैठकर। पिताजी ने रोते हुए आंसू की धार पिता के पैर पर जब गिरी, पिता की जब समाधि छूटी, बेटे के सिर पर हाथ धरकर बोले, बेटा क्यों रोते हो? कहा, प्रभु आपके गले में सर्प टांग कर राजा चला गया था,
मैंने उसको क्रोध से शाप दे दिया है। तब शमीक मुनि प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि और भी संकुचित हो गए और कहने लगे, बेटा तूने अच्छा नहीं किया, वो तो धर्मात्मा थे, उनके एक भूल के कारण तुमने इतना बड़ा उनको शाप दे दिया। तुमको पता नहीं कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उस समय पृथ्वी का सारा भार और सारा पाप ऋषियों और ब्राह्मणों को लगता है, उसका भार हमको संभालना पड़ता है। इसलिए तुमने राजा को मारने का जो वचन दे दिया वो अच्छा नहीं। अब जल्दी शीघ्र जाओ और उनको सूचना दो, शिष्यों को भेजे कि परीक्षित महाराज, आप भगवान के भक्त हैं, आपकी गलती से आपको शाप मिल चुका है, लेकिन अभी आपके पास 7 दिन का समय है। इतने दिनों में आप अपने उद्धार का कोई मार्ग प्रशस्त कर लीजिए। सब ऋषियों के पुत्रों ने जाकर जब बताया, परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। अभी आपको कोई डॉक्टर बता दे भैया आपके पास तो 1 महीने का समय है, तो हम लोग प्रसन्न होने की बल्कि दुखी हो जाए। लेकिन परीक्षित जी प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आज मेरे समान धन्य और भाग्यवान दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। क्यों? सबने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो मृत्यु का दंड मिला है। बोले, अरे इस संसार में अब एकमात्र मैं ही ऐसा प्राणी हूं जिसे पता है कि उसकी मृत्यु कब होगी। इस संसार में किसी को ज्ञात नहीं, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो ज्योतिष हो, कि उसकी मृत्यु कब आएगी। केवल मात्र एक परीक्षित थे जिनको ये ज्ञात हो गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा कि एक बात तो और मेरे लिए भगवान ने भाग्यशील कर दी कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु की होगी जब होगी, लेकिन ब्राह्मण ने शाप दे दिया है, इसलिए ब्राह्मण के वचन के कारण अब 7 दिन मुझे कोई मार नहीं सकता। इसलिए दोनों बातों के लिए खुशी हुई। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुख में भी सुख ढूंढते हैं और दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। हाँ, इस प्रकार 2 ऋषि थे, 2 ब्राह्मण ऋषि हैं। दोनों का जब विवाह हुआ तो एक को बहुत दुष्टा पत्नी मिली और एक को बहुत धर्मात्मा पत्नी मिली। वो रोज सेवा करती। तो ऋषि कहते कि बड़ा मेरा भाग्य है, इतनी धर्मात्मा पत्नी मिली है कि रात दिन मेरी सेवा करती है और मैं भगवान की उपासना करता हूँ उसमें सहयोग करती है। और जिसकी पत्नी दुष्टा थी, जो रात दिन गाली देती रहती थी, उनको कोसती रहती थी, उन ऋषि सोचते थे, हे प्रभु तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि मुझे ऐसी दुष्टा पत्नी दी। अगर ये मुझसे प्रेम करती और मेरा सहयोग करती तो क्या पता मुझे उसके आपसे ज्यादा कहीं उससे प्रेम हो जाता। वो दिन रात गाली देती रहती है, कोसती रहती है, तो मेरा और मन आप में बढ़ता रहता है। ये सद्बुद्धि है। इसलिए हम लोगों के जीवन में कोई कष्ट भी आता है तो हमको सन्मार्ग के विचार में जाना चाहिए, असत मार्ग के विचार में नहीं जाना चाहिए। आजकल तो तुरंत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़ाई हो गई, चलो अभी आप आत्महत्या कर लेता हूँ। लोग मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, नदी में कूद जाते हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे भैया, आत्महत्या करने से अच्छा है तेरे को घर से अगर दुख हुआ है तो घर छोड़ दो, वृंदावन आ जा, सन्यासी हो जा, काशी आ जा। तुझे परिवार से कष्ट है, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी मानुषी कष्ट के कारण ही मृत्यु को प्राप्त करता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी जहर खा लेती है, पति जहर खा लेता है। इस तरह की आत्महत्या आदि जो करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। धर्म आत्महत्या महापाप है आत्महत्या करना। अतः आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे परम धर्म की व्याख्या की है। परीक्षित जी के ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर बैठाकर गंगा के तट पे आकर आसन जमा दिया। संसार में जितने भी ऋषि मुनि थे सबसे कहा कि 7 दिन में मोक्ष का उपाय बताइए। सब लोग
कहने लगे कि ये भी पाठ है, ये भी कथा है, ये भी प्रवचन है, ये भी सुन लो, ये पाठ कर लो, परंतु कोई गारंटी देने को तैयार नहीं कि हाँ इससे उद्धार हो जाएगा। तब वहीं पर पधारे हैं शुकदेव जी महाराज। बोली शुकदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, जो कि 12 वर्ष की उम्र में अवस्था में, जिन्होंने अपने पिता आदि का भी मोह नहीं रखा, माता का भी मोह नहीं रखा, घर से चले गए। ऐसे विरक्त भी कथा सुनाने के लिए ना जाने कहां से वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार परीक्षित का जन्म कर्म बताया, कैसे सुखदेव जी महाराज ने आके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करी। सबने उनको आसन दिया, गादी पर बिठाया। बच्चे उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो नंग धड़ंग थे, वस्त्राभूषण भी नहीं पहनते थे। 12 वर्ष के ऐसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को स्वधर्म व्याख्या, भागवत धर्म की व्याख्या की। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे तो इंद्रादि देवताओं को मन में लोभ आया कि चलो हम भी चल के और कथा का फल ले। और आए सुखदेव जी के पास, वो कहने लगे कि अगर आपको डर है कि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, तो हम ये अमृत लेकर आए हैं, ये हमारे स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और भागवत का अमृत हमको दे दो। तो सुखदेव जी ने स्वार्थी देवताओं को भगा दिया। तुलये तुलयावलये नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। भगवान के संत के जो संग का जो फल है, वो फल का इतना पुण्य है, सत्संग का इतना पुण्य है, उसका स्वर्ग का अमृत भी कोई मूल्य नहीं चुका सकता। इसलिए तुम भग जाओ। परीक्षित ने भी कह दिया, नहीं भैया, हमको तुम्हारा अमृत नहीं पीना, हमको तो कथामृत ही पीना है, भागवतामृत ही पीना है। भगा दिया उनको। उसकी तुलना ही नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने सत्संग की तुलना करी, सारे वेद पुराण रख दिए। जब सत्संग को रखा, सत्संग नीचे हो गया, सारे वेद पुराण ऊपर आ गए। इसलिए सत्संग की महिमा का व्याख्या है सत्संग। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करने गए तो लंकिनी कहने लगी, अरे मच्छर कहाँ जा रहा है? नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो कहे सी मोहि निंदरी। जाने वो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे चोर कहाँ जा रहा है? तू तो मेरा आहार है, सारे संसार के चोर, अभी तुझे खाऊंगी। तो हनुमान जी का और उसका कितनी देर का संबंध था? क्षण मात्र का। कितनी देर का? मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी, और पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर बिनय सशंका। केवल कितना सा संबंध हुआ संत का? हनुमान जी संत है, और संत का कितना संग हुआ? केवल मुट्ठी का मारी, एक मुक्का मारा, इतनी देर की सत्संगति हुई बस हनुमान जी, और हाथ जुड़ गए। जो लंकिनी उसके पहले कह रही थी कि खा जाऊंगी, मार दूंगी, कहा जाता है, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। यह सत्संग की महिमा। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, कहीं विरंच कहा मोहि चीन, चलस विरंच कहा मोहि चीना कीना। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने हो निज संगारे। और कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता। उसको सारे पुण्य याद आ गए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। फिर कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग।
और तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो 1 मिनट का क्षण था, लंकिनी का मन बदल गया, वो रावण की तरफ से राम की तरफ आ गया, वो हाथ जोड़ने लगी जो खाने दौड़ रही थी। ये सत्संग की महिमा है, इसलिए संसार में उसकी तुलना ही नहीं हो सकती किसी के भी साथ। हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और स्वर्ग के अलावा भी जितने मोक्ष आदि हैं वो भी सब कोई काम के नहीं है जो सत्संग काम है। और सत्संग कब होता है? जब हम किसी की शरण में जाते हैं, किसी संत की शरण में जाते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान की जय हो। सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरि बोल। संतन के संग पुण्य कमायो, संतन के संग पुण्य कमायो, पाप को मन से दूर भगायो, पाप को मन से दूर भगायो। जैसे ही हम संत की शरण में जाते हैं, किसी गुरु की शरण में जाते हैं, तो अपने आप पाप दूर भागने लगते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहा है यार, हम जैसे ही वो गुरु के सामने जाएगा सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पाप पहले प्रयत्न करते हैं कि कोई सत्संगति में ना जा पाए, सारे पाप मिलके एक हो जाते हैं। अरे भैया अगर ये गुरु की शरण चला जाएगा, भागवत की शरण चला जाएगा, भागवत में जाके बैठ जाएगा, तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि ये भागवत में ना जा पाए, गुरु की सन्निधि में ना जा पाए, ऐसे सारे पाप प्रयत्न करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कितने भी अड़चन लगे धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में, गुरु के पास जाने में, उन अड़चनों की तरफ ध्यान मत दो और अपना लक्ष्य दृढ़ कर लो कि मैं भागवत की शरण, गुरु की शरण जाऊंगा ही। तब क्या होगा? राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्य भगवान की जय हो। हरि बोल। हमारा जो मन है, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो मन है, इसको विश्वास नहीं होता है। कोई ना कोई को देखा देखी करने की हमारी बचपन से, जब तक हम किसी को देखते नहीं है तब तक वैसा काम करते नहीं। ये बचपन से अनायास हम छोटी छोटी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तो देखकर करते हैं। इसलिए माँ पिता गुरुजी पहले शिक्षा देते हैं दिखा दिखा, फिर जैसे हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। इसलिए हमको सत्संग हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे।
हमारी सत्संग में, धर्म में, गुरु में अगर हमारी श्रद्धा जब बनेगी या बनी है, माता पिताओं में थी तो हम में बने। इसलिए उदाहरण देती है भागवत। हाँ, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, शबरी की बन गई, मीरा की बन गई, शबरी की बन गई, मीरा की बन गई, शबरी की बन गई और मीरा की बन गई, शबरी की बन गई और मीरा की बन गई। तो क्या करें? अरे अब तो इनका देखा देखी सीखो। हाँ, हरि सुमिरन मन लाग रे, अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गुरु जी का आगे बताते हैं कि गुरु जी का काम क्या है। भाई गुरु जी करते क्या है? गुरु जी के चरण जाएंगे तो, या भागवत करती क्या है? तो आगे गुरु जी कहते हैं, या गुरु की महिमा बताते हुए भागवत कहती है, हाँ, कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे। हम लोग कौवे, एक हंस था, उड़ते 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 और कहीं कीचड़ में गिर गया। अब जब वो गिरा तो पूरा कीचड़ में लथपथ हो गया। तो कीचड़ उसके ऊपर जब जम गया तो वो बेचारा हंस भी कौवे जैसा दिखने लगा। अब कीचड़ से उठा तो कीचड़ उसके ऊपर सूख गया। अब इतने में कौवों का झुंड आया तो कौवों ने कहा, अरे भाई तुम तो हमारे मित्र हो, कहाँ घूम रहे हो? अब हंस ने देखा कि ये भी काले, और अपने शरीर को देखा तो अपन भी काले। ये तो सही कह रहे हैं, ये भी काले हैं, हम भी काले, हम तुम्हारे मित्र हैं। और वो चला गया कौवों के साथ। अब जो हंस जिसका खान पान रहन सहन सब अलग है, वो कौवों जैसा दरिद्र रहन सहन मांस खाने के लिए उद्यत होने लगा। भैया कौवा मांसाहारी है, और कहा हंस कैसा शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी, जो जल में और दूध में भी अंतर निकाल दे ऐसा हंस होता है। दूध को पी ले, जल को छोड़ दे, ये हंस की महिमा है। और वो कौवों के साथ मिल गया। तब एक गुरु ने देखा कि अरे ये हंस अपना स्वरूप भूल चुका है, और उसको बताया कि अरे बेटा तू अपना शरीर भूल चुका है, अपना स्वरूप भूल चुका है। कहता नहीं, ये भी काले, मैं भी काला, इसलिए जो ये करेंगे वही मैं करूंगा। संत ने कहा, सत्संग ने कहा, भागवत ने कहा, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा, चल मेरे साथ। और जैसे ही जल डाला और पानी से उसके शरीर पर पड़ते ही उसका सारा मेल जब छूटने लगा, उसका सारा कीचड़ निकला, और कीचड़ निकल के वो सफेद हो गया। तो तब उसने अपने शरीर को देखा, तब वो प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं कहाँ अपने भाग्य से कोवे की भूल में था, मैं तो हंस हूँ। ये गुरु की महिमा है। कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे। तो क्या हो, मिट जाए। जब गुरु की शरण में, भागवत की शरण में आते हैं तो होता क्या है कि मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया हम गुरु की सन्निधि में क्यों जाएं और गुरु की शरण में जाएं? हंस तो हम बन गए, लेकिन हमारा क्या धुलेगा? हंस का तो कीचड़ धुल गया। तो ये कीचड़ क्या है? तो आगे भजन बताता है कि कीचड़ क्या है।
कहता है कि हर आदमी की 3 आशाएं होती हैं। सुत वित्त नारी, हमको पुत्र हो जाए, हमारा विवाह हो जाए, पत्नी हो जाए और हमको खूब पैसा मिल जाए। इन 3 चीज में सारा संसार परेशान है। इन 3 चीजों में, एक तो खूब पैसा आ जाए, खूब सुंदर स्त्री मिल जाए और हमको संतान हो जाए। सबसे बड़ी आशा कौन है? ये 3 आशा। इसके लिए हर आदमी परेशान है। ये हमारा कीचड़ है, यही हमारा मल है। हाँ, सुत वित्त नारी 3 आशाएं, सुत वित्त नारी 3 आशाएं, सुत वित्त नारी 3 आशाएं, सुत वित्त नारी 3 आशाएं। तो भागवत क्या कहती है? त्याग सके तो मन त्याग रे तेरी अच्छी, त्याग सके तो मन त्याग रे तेरी अच्छी बने। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधा रमन सरकार की जय हो। सुत वित्त नारी आशाओं को त्यागने का मतलब है कि इनके ऊपर आप परिश्रम मत करो। जो आपको पूर्व जन्म से जो पुण्य होंगे वैसा ही धन मिलेगा, वैसा ही पुत्र मिलेगा और वैसी पत्नी मिलेगी। तो उसके लिए चिंता और परिश्रम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता। 6 वस्तुएं भगवान ने अपने हाथ में रख रखी हैं। इन 6 वस्तुएं हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में। तो इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए इनको त्याग दो, इनको छोड़ो। भगवान जो भाग्य में होगा वैसा धन, वैसा पुत्र और वैसी संतति मिलेगी। इसलिए निश्चिंत होकर इनको त्याग के क्या करो? हाँ, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया। अब क्या करना है कि भागवत की शरण आ गए। अब तो समझो हमारी बात को। क्या? जाग सके तो मन जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो मन जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, राम चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए हम लोगों को श्रीमद् भागवत की शरण इसलिए ग्रहण करना चाहिए कि हम इन सब कर्मों से च्युत हो जाएं, बच जाएं। और इनसे सेवन होकर हम उपासना कैसे करें? तो भागवत में उपासना का क्रम बताया। ब्रह्मा जी से सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ तो ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की,
भगवान विष्णु से गर्भ, नाभि से कमल निकलकर भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से ऋषियों की उत्पत्ति और रुद्र की उत्पत्ति होने लगी। जैसे ही रुद्र उत्पन्न होने लगे तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मानसिक सृष्टि अगर मैं मनुष्यों को भी दे दूंगा तो ये सब कुछ नष्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के दो भाग करके मनु और शत्रुपा के रूप में उद्धृत हुए और मनु और शत्रुपा से ही उनकी तीन कन्या देवहूति, आकुति और प्रसूति, इन तीनों का विवाह ऋषियों के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ जिसकी व्याख्या आई है। उन्हीं से भगवान कपिल महाराज का अवतार हुआ है। बोले कपिल भगवान की जय हो। और इन्होंने अपनी माता देवहूति, उनकी 9 कन्याएं थी, एक पुत्र था। कर्दम जी ने कहा था कि तपस्या में ही मेरा जीवन हुआ है, अतः जिस दिन संतान होगी उस दिन से मैं तुमको छोड़ दूंगा, क्योंकि विवाह धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है वंश वृद्धि। तो वंश वृद्धि हो गई, अब हम जाएं। कर्दम जी चले गए। देवहूति माता कपिल महाराज के पास जाकर अपने पुत्र को ही गुरु बना लिया, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए सांख्य शास्त्र नरकों की यातना का वर्णन सुना। कपिल महाराज जी ने बताया कि मैया, संसार में भगवान के भजन के बिना कुछ भी नहीं होता। कपिल महाराज जी ने नरकों का वर्णन किया है, आत्म का वर्णन किया है। पूछा माता ने कि मनुष्य का जन्म कर्म क्यों है। सांख्य शास्त्र के अनुसार कपिल महाराज जी ने बताया कि मैया, वास्तव में जो ये जीव की यात्रा है ये 84 लाख योनियों की यात्रा है, और मनुष्य इसमें जैसे तैसे इसको पार करता है तब जाके उसको मनुष्य जन्म मिलता है। इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में, नरकों की यातना लेने के बाद में, 28 नरकों में पड़ने के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता है। मानव जब गर्भ में होता है तो गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति, जैसा गर्भ में दुख होता है वैसा कभी नहीं होता। वो उससे बाहर है कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा जब गर्भ से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वायु लगती है संसार की, वो माया के वशीभूत हो जाता है और बच्चा रोने लगता है। इसलिए जन्म के बाद में बच्चा नहीं रोए तो डॉक्टर घबरा जाते हैं, वे रोया क्यों नहीं, और बच्चा रोता क्यों है जन्म होते से। उसका मात्र कारण ये रहता है कि उसको अपने कर्मों का ज्ञान रहता है गर्भ में। अब वो जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकलने लगता है वैसे ही वो अपना ज्ञान भूलने लगता है, और बाहर निकलते निकलते सारा ज्ञान भूल जाता है। तब उसको रोना आता है, करे मैं क्यों भूल रहा हूँ, मैं क्यों भूल रहा हूँ, और वो रोने लगता है जोर से कि मेरी जो सद्बुद्धि थी, जो अभी मैं कह रहा था कि भगवान एक बार मुझे गर्भ से निकाल दो फिर मैं स्तुति करूंगा, लेकिन वो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान नष्ट होते से ही वो रोने लगता है, और बालक का सारा मन जो है वो विशुद्ध हो जाता है। अतः मृत्यु के उपरांत, गर्भ में आने के उपरांत भी माँ ने कहा कि बेटा तब तो अब बालक बहुत सुखी रहता है। बोले नहीं मैया, ये मत समझना कि गर्भ में दुख था तो बाहर नहीं मिलेगा। अरे वो जीव बाहर भी दुखी रहता है, जब वो बाहर निकलता है तो मैया उसको भूख लगती है तो माता सोचती, रोता है भूख में, माता सोचती है इसको अजीर्ण हो गया है, ज्यादा दूध पिला दिया अजीर्ण हो गया, इसलिए दूध नहीं पिलाती। और कभी कभी अजीर्ण हो के रोता है, खूब दूध पी लेता है रोता है, तो माँ सोचती है बेचारा भूखा है तो पहले तो अजीर्ण से रो रहा है, उसको और दूध ठूसती। न भूतो ना, इसको अनेक जीव काटते रहते हैं, चींटी मकोड़ा खटमल शरीर में, लेकिन वो जीव कह नहीं सकता कि मेरा दुख क्या है। उसको वो भोगता है, जैसे तैसे बड़ा होता है तो इतना बड़ा बोझ उसको अध्ययन का ज्ञान का लग जाता है। बड़े बड़े झोलों में पुस्तकें भर भर के स्कूल जाना पड़ता है, अब वहां भी वो सुखी नहीं।
मात पिता बाल कहीं बुलाए, उदर भरण सोई धर्म सिखाए। पेट भरने की विद्या में परेशान रहता है। जब बच्चा सोचता है कि जब मैं पढ़ लूंगा, अच्छी नौकरी कर लूंगा और पैसा कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। जब वो अध्ययन करके कोई पद भी पा जाता है, तो हमारे यहाँ कहा है कि जब कोई विद्या अध्ययन करके कोई पद की प्राप्ति करता है, तो वो पद अगर सात्विक नहीं है तो वो भी असत मार्ग है। पवर्ग की व्याख्या करी है सांख्य शास्त्र में। पवर्ग समझते हैं आप? पा फा बा भा मा, ये पवर्ग है। कवर्ग का ख ग घंगा, चवर्ग च छ ज झ या, टवर्ग ट ठ ड ढ ढ, ऐसे पवर्ग है। पा फा बा भा मा, ये पवर्ग है। इसकी व्याख्या होती है कि भैया किसी को भी अगर अपने ज्ञान से पद मिलता है तो पा के बाद मा आता है, फा आता है, पा और फा। तो जैसे ही पद मिला, उस पद के निमित्त का फल उसको मिलने शुरू हो जाता है। और फा के बाद क्या होता है? बा। अब जैसे ही फल मिलने लगता है तो उसका बल बढ़ जाता है। अरे अब हमारे पास पैसा है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा पद है। तो पा से पद मिला, पद का फल मिलने लगा धन के रूप में, मान सम्मान के रूप में, योग्य के रूप में, तो उसका बल बढ़ता है। पा फा बा। और जैसे उसका बल बढ़ता है कि मैं भैया हमारे समाज में सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बली हूँ, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे बड़ा पद है, ये जैसे ही सब मिलता है वैसे ही चौथा आता है भा। बा के बाद भा। भा का मतलब होता है भय। वो जितना बली होता जाता है उतना उसका भय बढ़ जाता है। जितना बड़ा आदमी उसके पीछे उतनी बड़ी सिक्योरिटी, जो जितना बड़ा आदमी उसने उतनी सुरक्षा के लिए लोगों को रख रहा है। भाई आपका बल बड़ा है तो आपको क्या भय है? इस संसार में भगवान ही एक ऐसे मात्र स्वयं यद विभेद स्वयं भयात, जिससे भय भी डरता है वो भगवान। नहीं तो मनुष्य के पास बल आता है, फल आता है, पद आता है तो उसको भय लगने लगता है। और फिर आता है माँ। तो सांख्य शास्त्र कहता है कि जो बल आने के बाद जिसको भय होने लगता है वो व्यक्ति मदान्ध हो जाता है और उसको मद आ जाता है। और जैसे ही मदान्ध होता है उसी समय वो अपने मार्ग से च्युत हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। रावण जिसके पास सब कुछ था, पद आया, फल आया, बल आया, तपस्या करी, पद आ गया, आशीर्वाद और वरदान ले लिए, फल आ गया, बल आ गया, सबको हरा दिया मैंने, भय आ गया कोई मेरा राज्य ना छीन ले, मद आ गया कि अब कोई मुझे हरा नहीं सकता, और मर गया, पतन हो गया। इसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है। ए मैया, ये मनुष्य जैसे ही पद पाता है अध्ययन के बाद में सोचता है सुखी हो जाऊंगा, पद से फल में परेशान कि फल नहीं मिल रहा है, कैसे ज्यादा से ज्यादा फल मिले। जब फल मिल जाता है तो बल के लिए परेशान होता है कि कैसा मेरा भय सबके ऊपर बना बढ़े, कैसा मेरा बल बढ़ जाए। और जब बल बढ़ता है तो इसको भय आ जाता है, भय होता है तो ये मदान्ध हो जाता है, और मदान्ध इसके पतन का रास्ता है। इसलिए कभी भी पद मिले तो हम लोगों को उससे छूटने का एक ही मात्र उपाय है कि सारा पद, सारा फल, सारा बल, सारा भय, सारा मद अगर भगवान के आश्रित और भागवत के आश्रित कर दिया तो हम पतन के रास्ते से बच जाएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। तो मैया ये मृत्यु तक भी सोचता है कि अब भगवान का भजन करूं, अब शरण जाऊं, अब शरण जाऊं, लेकिन ये जा नहीं पाता। क्या होता है बेटा, फिर इसकी तो मृत्यु होने लगती है। हाँ मैया क्या बताऊं, जैसे ही व्यक्ति वृद्धावस्था तक पहुंचता है अंते नारायण स्मृति, उसको नारायण की विस्मृति होने लगती है। हम सोचते हैं बुढ़ापे में भगवान याद आएंगे, उल्टा होता है, बुढ़ापे में संसार याद आता है, भगवान याद नहीं आता। और जैसे जैसे मौत निकट आएगी वैसे वैसे संसार प्रिय लगने लगता है। मैया ने पूछा तो बेटा मरने के बाद क्या होता है? इसको मरने के बाद क्या ज्ञान हो जाता है कि इसने जीवन में अच्छे कार्य नहीं किए? बोले हाँ मैया, ये मनुष्य जैसे ही मरता है तो मरने के बाद तुरंत इसका मोक्ष थोड़ी ना हो जाता है। तो फिर कोई भी व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले प्रेत बनता है।
सब लोग आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, कहेंगे भैया आपके घर में पितृदोष है। तो पितृदोष नहीं होता है संसार में किसी को भी। इस संसार में जिसको भी होता है प्रेत दोष होता है। लेकिन भैया आप डर ना जाओ, करे हमारे ऊपर ना जाने कौन सा भूत प्रेत बैठा है, इसलिए ज्योतिषियों ने उसका नाम पितृदोष रख दिया। वो पितृदोष नहीं, वो प्रेत दोष है। पितृदोष नहीं होता, क्योंकि पितृ तो देवता होते हैं और देवता कभी किसी को कष्ट नहीं देते। देवता कष्ट देंगे तो देवता कैसा, वो तो राक्षस हो जाएगा जो कष्ट देता है। हमको कभी कभी लगता है भगवान हमको कष्ट देते, भगवान नहीं। सारे कष्टों का भाजन हम अपने पुण्य और पाप के कारण करते हैं। भगवान तो हमको बचाने की चेष्टा करता है, अगर हम उसकी उपासना करते हैं तो। हमारे कर्मफल हमको दुख देते हैं, भगवान का भी दुख नहीं देता। इसलिए माता मृत्यु के बाद वो आदमी 10 दिन तक उसी जगह पर रहता है और उसका शरीर जब तक नष्ट ना हो तब तक तो वो शरीर में बार बार घुसने की प्रेरणा करता है। तो बेटा ये शरीर का जो जीव है, ये आत्माएं निकलती कहां से? जब शरीर के अंदर है, जो शरीर देख रहा है, बोल रहा है, उस शरीर का चैतन्य शरीर नष्ट कैसे होता है? तो हमारे शरीर में छिद्र है। कितने छिद्र है हमारे शरीर में पता है आप लोगों को? 5 छिद्र है। मालूम है आप लोगों को कितने छिद्र हैं? 6। रुएं भी है, हजारों छिद्र हो गए भैया। बाल गए तो हजारों छिद्र हो गए। ये छिद्र शरीर के अंदर के नहीं, ये तो बाहर के छिद्र हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं। जो दीर्घ छिद्र हैं, मुख्य जो छिद्र हैं हमारे शरीर में, आपको पता है कितने होते हैं? हमारे शरीर में 10 छिद्र हैं जिनसे मृत्यु होती है, जिनसे प्राण बाहर निकलते हैं। वही आंख होने पर भी देख नहीं पाती, वही कान सुनने पर होने पर भी सुन नहीं पाते, वही मुख होने पर, जिह्वा होने पर भी मनुष्य बोल नहीं पाता। वो चैतन्य शरीर जब निकलता है, अंदर का जो जीवात्मा जब बाहर निकलती है तो इन 10 छिद्रों से निकलती है। 2 आंख, ये अलग अलग छिद्र है। इसीलिए किसी की एक आंख फूट जाए तो जरूर नहीं कि दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो जाता है। अलग अलग छिद्र है। नेत्रो वही छिद्रम अस्तु। ये नाक, ये दोनों अलग अलग छिद्र है। इसलिए एक नाक दबा लोगे तब भी सांस ले सकते हो, इधर की दबा लोगे तब भी, क्योंकि नाड़ियां अलग अलग है। 2 और 2 4, और दोनों कान, ये अलग अलग छिद्र हैं। जाते हैं कि नहीं गर्भ तक? कितने हो गए? 2 4 और 2 6, और 2 हमारे आधा के होते हैं, पतन के नीचे के 2 मार्ग, 2 नीचे के रास्ते, और 1 मुख। कितने हो गए? 9, और 10वां गुप्त होता है। वो होता है यस्य वो ब्रह्मरंध्रः। यहाँ पर होता है सिर के ऊपर, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब छोटा सा बालक आप देखेंगे तो उसकी ये जगह इतनी नरम रहती है कि कोई अगर जोर से उंगली गड़ा दे तो अंदर ही चली जाए। इसलिए उसको टोपा पिनाकर उसकी रक्षा करके सिर की रखते हैं। छोटे बच्चों को तो हाथ भी नहीं लगाने देते, सिर पे हाथ मत लगाना, हाथ में कहीं ये अंदर ना घुस दे। ये नरम स्थान रहता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो थोड़ी सी चमड़ी मजबूत हो जाती है, फिर भी ये छिद्र पूरी रूप से बंद नहीं होता। अगर हमको कोई लाठी मारे तो दूसरी जगह कहीं मारेगा तो माथा ही फटेगा, लेकिन अगर ब्रह्मरंध्र पे पड़ गया तो उसका राम नाम हो जाता है। इसलिए एक छिद्र यहाँ है, लेकिन ये गुप्त है। तो मनुष्य के जब प्राण निकलते हैं तो इन 10 छिद्रों में से ही निकलते हैं। कोई मरता है तो मरते मरते नाक में से पानी चल जाता है, समझ लो नाक में से गए। आंखों में मवाद आ जाता है, नेत्र से निकल गए, फटी की फटी रह गई ऐसे। किसी का मुंह खुला रह जाता है, फेस निकल जाते हैं सब। कोई का मलमूत्र छूट पड़ता है मृत्यु के समय में, वो नीचे के रास्तों से मृत्यु हो जाता है। यस्य वो अधा पापी, जो ज्यादा पापी होते हैं उनके नीचे के मार्गों से पाप निकलती है जीवात्मा, इसलिए मलमूत्र छूट पड़ते हैं। समझ लो पापी था।
किसी के कान से मवाद इसलिए रुई फंसा देती आती है, जैसे मरता आदमी रुई लगा दो भैया ना जाने कहाँ से निकले हैं, सब जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो रक्त है वो भी मवाद बन जाता है। ऐसा वो शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो वो प्राण एक बार अगर बाहर निकल गए तो वो बार बार घुसने की चेष्टा करते हैं पर वो घुस नहीं पाते।